जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग भी बैरी होए। ये कहावत मुरादाबाद के युवक पर सटीक बैठती है। लूट करके गर्दन पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद कुएं में फेंका, 4 दिन बाद जिंदा मिला। पुलिस ने किया घटना का खुलासा। मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडे थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब ई रिक्शा चालक नमन गुप्ता अपहरण लूटवा जानलेवा हमला करने की घटना में बड़ा खुलासा किया है। इस वारदात के साथ पुलिस ने पूर्व की भी 2 घटनाओं को सार्वजनिक कर दिया है। नमन गुप्ता के साथ हुई घटना में पुलिस ने सबसे पहले कबाड़ी सलाउद्दीन को दबोचा। इसने पुलिस को ई रिक्शा की बैटरी बेचने वाले की फोटो दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दानिश को पकड़ा, जिसके चलते एसएसपी हेमराज मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि 7 सितंबर को संजू गुप्ता निवासी सरकड़ा खास ने मुंडापांडे थाने में बेटे नमन गुप्ता के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11 सितंबर को नमन को घायल अवस्था में पुलिस ने रामपुर दोराहा के पास से एक गहरे कुएं से जिंदा बरामद किया था, जिसके पीछे से गर्दन कटी हुई थी। तुरंत अस्पताल में भर्ती करा था और अब नमन की हालत में सुधार है। घटना के खुलासे के लिए सीओ हाईवे महेश चंद्र गौतम मुंडापांडे व मैनाठेर थाने की पुलिस लगी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला है कि नमन गुप्ता के साथ घटना में दानिश व उसके भाई बन्ने भी शामिल थे। इन दोनों ने नमन का अपहरण कर उसका ई रिक्शा मोबाइल लूट लिया था और उसके पीछे से गर्दन काटकर मरा समझकर कुएं में डाल दिया था। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई, जिसमें मुंडापांडे पुलिस को कामयाबी मिली, जिसके बाद आज घटना का अनावरण करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, मुरादाबाद। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता। संजीव जी, ये बच्चा जो मिला है आपका कौन और क्या उम्र है? मेरा बेटा है नमन गुप्ता, इसकी उम्र है 15 साल। क्या हो गया भैया, ये जन्माष्टमी के दिन सुबह ही मेरी तबीयत खराब थी। बोला पापा मैं जा रहा हूँ, और उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। मैंने इससे कही बेटा चला जा तू, चल सवेरे आ जाइए, 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाइए, नहीं ये स्नान करिए और पूजा करिए, फिर तेरा आज व्रत है। अब ये मेरे यहाँ नहीं लौटा वापिस वहाँ से, तो मैंने इसे फ़ोन भी करा तो फ़ोन जो बिजी मैं बोला हो सका काट रहा बेटा फ़ोन। फिर 1:30 बजे मैंने और इंतजार, मैंने किसी वजह से फंस गया हो। वैसे आज तो उसे ज़रूरी आना है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है। स्नान करेगा, नहागा धोगा, पूजा पाठ करेगा। फिर जो बेटा मेरा, ये मैंने मोबाइल करा, फ़ोन लगाया तो वो उस पर स्विच ऑफ आ रहा, बार का 20 बार मैंने फ़ोन करा। तो मैंने कि बेटा आया क्यों नहीं। फिर मैं जल्दी से एकदम घर वालों से बोल के मैं दलपतपुर गया। मैंने हो सकूँ जाकर पता निकालूं क्या हुआ बेटे के साथ में। तो मैंने सबसे पूछी, बोले सबने कही, बोले हमने तो आज बेटा तुम्हारा देखा ही नहीं है। बोले हम तो 10 बजे के बाद में आए लाला जी। तो फिर मैं घर गया, फिर घर से मैंने फिर पूरी रात सब में देखा। उस दिन बहुत परेशानी का सामना हुआ मेरा। भगवान ने इसे का जीवन इसका जो है बच गया। इसके धारदार हथियार से इसके मारा, इसकी गर्दन की हड्डी भी कट गई, आगे से इसके यातनाएं देकर मारा है। तो बहुत चोटें लगा हुई हैं इसकी। भगवान ने बचा दिया। बात या किसी की दुआओं से बच गया, किसी के नसीब से बच गया घर में। और क्या किस चीज से भैया, धारदार हथियार जैसे पार्टी है, इसकी गर्दन की हड्डी तक कट गई। जन्माष्टमी वाले दिन किस चीज से गिरा था? बैटरी रिक्शा लेके गया था। स्कूल की छुट्टी थी, सामान लेने गया था। हाँ, दुकान का भी सामान, हाँ बोले कुछ सामान घर का लेऊंगा। मैंने चल बेटा, मैंने उस दिन थायराइड की जांच करवाई थी दिल्ली वाली। बहुत मेरी तबीयत खराब थी। मतलब बच्चा जो है आपका वो रिक्शा चलाने के लिए लेकर के गया था? नहीं, वो मैं रिक्शा चलाने नहीं गया, बहुत सामान लेने गया था। बोले पापा मैं कुछ सामान लिया। अब क्या हुआ बच्चे के साथ? अब तो भैया बच्चे की बहुत बेदी भगवान ने बचा दिया। बात कहाँ मिला? बहुत भैया, कुएं में मिला एक। अरे जीरो पॉइंट के पास ना रामपुर दुराहे पे कुआ है, कोई अस्पताल है, उसके पीछे मिला। सनराइज ने कौन सा अस्पताल है, ऐसे ही। हाँ, कुएं में पड़ा हुआ मिला बच्चा? हाँ। क्या कंडीशन थी बच्चे की? भैया बहुत बुरी हालत थी। बात बहुत ही हड्डी कटी हुई थी, गर्दन की बहुत चोट है, यातनाओं की तरीके से। 4 दिन से पानी में भगवान ने बचा दिया इसका जीवन। हमें जीवन दान मिल गया इसका, भगवान किसी की दुआ से बाद इसका जीवन बच गया। मतलब आगे क्या कार्रवाई करनी? कार्रवाई क्या भैया, भगवान इसे सही कर दे, बस कार्रवाई क्या, भोलेनाथ इसे, हाँ जो भी है पुलिस करेगी। हम क्या करेंगे? हाँ, पुलिस को दे दिया, जो भी है पुलिस करेगी इस काम को। कौन सा थाना क्षेत्र का? और हमारा ई रिक्शा भी गायब है। कौन सा थाना क्षेत्र का? मुंडापांडे थाना।
और आज बच्चा कहाँ मिला था? जी। थाना क्षेत्र। रामपुर तो है राम जेड एक्सपोर्ट के पीछे जस्ट हाँ रामपुर तो आया ही है। जेड एक्सपोर्ट के पीछे जस्ट मतलब आज कटगढ़ थाना क्षेत्र में मिला। हाँ कटघर थाना क्षेत्र में। तो अभी आपने जो तहरीर के लिए दिया है, वो किसको दिया? कटगढ़ थाना क्षेत्र को या मुंडा पांडे थाना क्षेत्र? कटघर में भी है मुंडा पांडे भी सर वो तहरीर हमारी मुंडा पांडा थाना क्षेत्र में। अच्छा, आपने इसकी कोई गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी बच्चे की? हाँ कराई थी कौन से थाने में? मुंडा पांडे थाने में। देखिए, आज थाना मुंडा पांडे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सलाउद्दीन पुत्र सलीम है और एक खूब सिंह सैनी है, और इसके अलावा एक जो मैन अभियुक्त है वो दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी बरवाला मजरा थाना कटघर का रहने वाले हैं, और इन्हीं के एक सगे भाई है जिनका नाम इसमें प्रकाश में है, बन्ने सन ऑफ मोहम्मद हुसैन। थाना मुंडा पांडे में एक घटना हुई थी जिसमें 7/9 को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक ई-रिक्शा चालक को मार के और उसको कुएं में डाल दिया गया था, और उसके बाद में 2 दिन बाद में उसकी वहाँ से बरामदगी हुई थी, जिसको इलाज उसमें कराया गया कॉस्मोस में, और अभी वो उसकी हालत ठीक है। और उस दिन उसके रिश्तेदार में जो घटना हुई थी, उनका ई-रिक्शा इसमें लूटा गया था। लूटने के बाद में उनको चाकू से मार के और कुएं में डाल दिया गया था मरा समझ के, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई, और उसके बाद में उनके इलाज के दौरान उनकी जान बचाई जा सकी। और उसी के बाद से हमारी जो टीम है, थाना प्रभारी मुंडा पांडे और क्षेत्राधिकारी हमारे जो हाईवे हैं, इनको इसके कार्य में लगाया गया। और इससे पहले भी 2 इस तरह की जो संदिग्ध घटनाएं हुई थी, एक थाना पागवाड़ा में हुई थी जिसमें 146/23 ये मुकदमा इसमें लिखा गया था, और एक घटना इससे पहले मैनाठेर में हुई थी जिसमें 183/23, 302, 201, 392 और 4 ये मुकदमा वहाँ पर लिखा गया था। इन घटनाओं में एक सेम मोड्स ऑपरेंडी थी, जिसमें कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो नई उम्र के जो ई-रिक्शा चालक है उनको इसमें टारगेट बनाया गया था, और उनको किसी बहाने से जो रोड है उससे दूर ले जाके एक साइड रोड पर ले जाके और खेतों में या इस तरह की जगह पर ले जाया जाता था। वहाँ पे उनके साथ में इस तरह की घटना करके और ई-रिक्शा को ले जाया जाता था, और उसकी जो बैटरियाँ हैं वो निकाल ली जाती थी। जो पहले वाली जो घटना हुई थी पागवाड़ा वाली घटना, उसमें 2 व्यक्ति सीसीटीवी में नज़र आ रहे थे जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, और उसके बाद में वो लोग ई-रिक्शे को छोड़ गए थे और बैटरियाँ भी नहीं निकाली थी। दूसरी जो घटना मैनाठेर में हुई थी, उसमें एक व्यक्ति को इनके द्वारा फैक्ट्री एरिया के बीच में जो रोड है वहाँ ले जाया गया, और वहाँ पे पेड़ से बांध के उसकी हत्या की गई। वहाँ ई-रिक्शा जंगल में मिला था, लेकिन उसकी जो 4 बैटरियाँ वो निकाल ली गई थी। और जो अभी मुंडा पांडे में जो घटना हुई है उसमें भी सेम यही रहा कि ई-रिक्शा वहाँ से ले जाया गया और उसकी जो बैटरियाँ वो निकाल दी गई। 3 दिन बाद में ई-रिक्शा थाना कटघर क्षेत्र से बरामद हुआ। इस पर हमारी जब टीम ने काम किया तो ये 2 लोग को जो बैटरी खरीदने वाले जो लोग हैं, एक इसमें सलीम, ये सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद सलीम है, ये प्रिंस रोड के पास में रहते हैं गल साइड में, इनको गिरफ्तार किया गया। खूब सिंह सैनी जिनका कि ई-रिक्शा इनके पास से बरामद किया गया, और जब इनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन है, और इसकी फ़ोटो और वीडियो जो मिली उसी की निशानदेही पर इसको फिर गिरफ्तार किया गया। और इससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने ये स्वीकार किया गया कि जो 3 घटनाएं इसके द्वारा की गई हैं, और जो पहली वाली जो घटना थी पागवाड़ा वाली घटना, उसमें इनका जो सगा भाई है बन्ने वो भी इसमें साथ में था। और बाकी की जो दोनों घटनाएं वो इन्होंने अकेले इन घटनाओं को अंजाम दिया। और जो अपराध करने के तरीके के बारे में जो पूछा गया तो ये जो व्यक्ति है दानिश, ये टोल प्लाजा के पास में खीरा बेचने का काम करता है, जो रोड साइड जो ठेले लगा के जो खीरे बेचते हैं। तो ये एक चाकू रखता है जो सब्जी काटने का, जो जनरल जो किचन में यूज होता है, सबसे छोटा वाला चाकू है। और ये 3 घटनाओं में इसने यही चाकू का इस्तेमाल किया है, और घटनास्थल के पास से चाकू भी 3 घटनास्थल से बरामद हुआ है। और ये ई-रिक्शे पे जो इस तरह के जो बच्चे हैं, जो 17-18 साल के जो बच्चे ई-रिक्शा चलाते हैं, उनको खीरा लादने के नाम पे खेतों में लेके जाता था, और वहाँ ले जाके फिर खीरा लादने के नाम पे इनको वहाँ पे ले जाके और खेत में उतार लेता था। फिर उनसे कि अभी मैं खीरा लेके आ रहा हूँ, फिर पीछे से आके उसकी गर्दन को पकड़ के और उसको काट दिया जाता था। तो 2 इसने इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया। और जो तीसरी घटना है उसमें इसने जल्दबाजी की और उस दिन उसको पीछे से मार के और कुएँ में डाल दिया, कि जिससे कि पहले जो 2 घटनाएं उसमें, चूँकि हमारी जो टीमें हैं थाना पागवाड़ा की और मैनाठेर की और क्षेत्राधिकारी जो इसमें हाईवे हैं, इनके द्वारा मेरे द्वारा लगातार इन घटनाओं पे काम किया जा रहा था, लेकिन ये व्यक्ति ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तो इसको जानकारी थी कि पुलिस इसमें काम कर रही है, पूछताछ भी की जा रही थी। इस बार इसने जो अपना मोड्स ऑफ ऑपरेंडी उसको थोड़ा चेंज किया, और इस व्यक्ति को पहले वहाँ पे घटनास्थल पर ले गया, वहाँ मार के इसको कुएं में डाल दिया, जिससे कि इसकी डेड बॉडी
किसी को ना मिले, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कुएं में पानी था, गिरने की वजह से उसको चोट नहीं लगी और फिर वो 2 दिन उसमें सही सलामत रहा। और इसी वजह से फिर बाद में इसमें हम लोगों ने जो काम किया तो ये जो व्यक्ति का नाम प्रकाश उसमें आया है, ये काफ़ी एक तरीके से एक जघन्य एक अपराध था जो कि एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ इसलिए कर दिया जा रहा था कि 10 से 15 हज़ार की जो बैटरियाँ चोरी करने के नाम पे। और ये जो इसमें जो मैन अभियुक्त है इसके और इसमें पता किया तो इसका जो भाई है वो अभी थाना कटघर से ही सरिया चोरी के मुकदमे में ये सरिया चोरी करता था, उसी में इसमें प्रिवेंटिव की कार्रवाई इसके ऊपर हुई थी जिसमें ये अभी जेल में है। वो भी पूर्व में अपराधी रहा है और इसके द्वारा भी पहले कई घटनाओं को किया गया है जिसकी जांच पड़ताल अभी की जा रही है। इसमें उसको भी PCR पे लेके और उससे भी इसमें पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने और कोई घटनाएं इसके अलावा कहीं अन्य जनपद में इस तरह की घटनाएं नहीं की हैं। ये नशे के लिए करते थे ये घटना? बेसिकली नशे के साथ साथ में मतलब इनका जो खीरा बेचने का ये काम करता है तो परिवार चलाने के नाम पे इनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो ये नशा भी करते थे और साथ ही साथ इस तरह के इनको एक सॉफ्ट टारगेट इनको नज़र आता था और इसमें इन लोगों ने इस तरह की घटनाएं। सर पूर्व की जो आपने 2 घटनाएं बताई हैं क्या उसमें दोनों लोग उनकी हत्या हो जो चुकी थी या बच गए थे? पाकवाड़ा वाली जो घटना है उसमें जो लड़के की हत्या हुई थी वो मौके पर उसकी वो मृत पाया गया था। और जो दूसरी जो मैना ठेर वाली जो घटना है उसमें भी जो व्यक्ति था उसकी 2 दिन बाद जानकारी मिली थी और उसकी जो डेड बॉडी है वो पेड़ से बंधी हुई हालत में मिली थी और उसको इन्होंने गला काट के उसकी हत्या की। अच्छा उस दिन जब ये घटना करी गई थी उस लड़के के साथ में तो क्या ये अकेला था या उसके साथ में जैसे लड़के ने बताया था 4 से 5 लोग थे? पाकवाड़ा वाली जो घटना है उसमें 2 लोग थे। मैना ठेर वाली घटना में ये अकेला था, खेत में ले गया था ये रिक्शा को और खेत में ले जाके वहाँ चरी का एक खेत है वहीं पे इसने पीछे से उसको पकड़ के पहले उसका गला काटा फिर उसको पेड़ से बांध दिया कि कहीं बाद में उठ के ना चला जाए। और जो तीसरी जो घटना हुई है उसमें ये अकेला ही था क्योंकि लड़का थोड़ा सा 2 दिन कुएं में रहा है और ट्रॉमा में था। इस वजह से उस दौरान जब उसको नींद आई और ये सारी चीज़ें उसको बचने के जो ख्याल आए तो शुरुआत में उसने कुछ इस तरह की कहानियाँ मतलब जो बताई थी जो कि वो रियलिस्टिक नहीं थी। बाद में जो ये चीज़ें जानकारी हुई तो ये सिर्फ अकेला ही था, अकेला ही लेके गया और अकेले ने ही इस घटना को अंजाम दिया।